केदारनाथ का वर्तमान मंदिर कम से कम 1200 साल से अधिक पुराना है। हिमालय में मौजूद कई रहस्यमयी स्थलों में से एक केदारनाथ एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ हिस्से 12वीं और 16वीं शताब्दी में विस्तारित किए गए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव भाइयों की हत्या के पाप से पांडव मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए थे। पांडवों को आता देख भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था, परंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद ही भगवान शिव धरती में समा गए थे। केवल उनका पृथ्वी के ऊपर कुंवर रह गया था। यह घटना द्वापर युग में घटी थी। जिस स्थान पर यह भोलेनाथ का कुंवर था, वहीं पर पांडवों ने प्रथम केदारनाथ मंदिर का स्थापन अपने हाथों से किया था। इसके बाद ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। पांडवों की देह का अंत होने के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये मंदिर केवल अवशेष रूप में रह गया था, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। आज जिस स्थान पर यह शिवलिंग है, वहाँ पर केदार नामक राजा का शासन था। भूमि का यह हिस्सा केदारनाथ खंड कहलाता था। आज भी इसे इसी प्राचीन नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का यह हिस्सा है। हिंदुओं के लिए ये आस्था का गौरवशाली केंद्र है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग पिरामिड के आकार का है, इसलिए ये सबसे अनोखा है। भारत के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अलग एक ये अनूठा ज्योतिर्लिंग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ में बहने वाली ठंडी हवा स्वर्ग से पहले सीधे केदारनाथ आती है। इसके बाद ही पृथ्वी की निचली सतह की ओर बढ़ती है, जहां प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में एक और उल्लेख मिलता है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हिमालय को नर और नारायण ऋषि के विनय पर हिमालय को अपना निवास बनाया था। इस धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3583 मीटर है। केदार धाम की यात्रा में 4-5 दिन का समय लगता है। यहाँ जाने के लिए गौरीकुंड तक रेल या सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है। ये रास्ता 18 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग है। यहाँ मौसम मिनट मिनट पर बदलता रहता है। कभी कभी मौसम बहुत खतरनाक भी हो जाता है। यहाँ बर्फ हमेशा बनी रहती है।